India's very own Jurassic Park. It is called Rayoli Balasinor Dinosaur Fossil Park. सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं अभी वडोदरा से निकला हूँ। आज मेरा जो प्लान है दैट इज़ टू गेट टू बालासिनोर। एक और इंटरेस्टिंग प्लेस है। इट इज़ सपोजिटली इंडियाज़ लार्जेस्ट फॉसिल पार्क फॉर डायनासोर्स। गुजरात में काफ़ी डायनासोर्स घूमते थे कुछ लाख साल पहले, तो उनके काफ़ी फॉसिल रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे। वेल चेक इट आउट, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डे। टाइम दिखा रहा है कुछ 100 किलोमीटर्स के लिए 2 आवर्स। सो रोड सीम्स मोर और लेस डिसेंट। हो सकता है आगे जाके थोड़ा रोड या तो ट्रैफिक होगा या रोड थोड़ा सा ख़राब होगा। अदरवाइज़ गुजरात में रोड नेटवर्क इज़ प्रीटी ऑसम और नॉर्मली 1 किलोमीटर के लिए 1 मिनट ही दिखाता है। यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, सो दैट मीन्स कि रोड के साथ कुछ छोटा मोटा इशू रहेगा। उसके बाद देन इट विल बी अ लॉन्ग डे। वहाँ घूमने के बाद देन आई हैव टू कंटिन्यूसली ड्राइव टू राजस्थान। और राजस्थान में मेरा प्लान है राजसमंद के आसपास। आई मीन उदयपुर तो मेरे को आज खींचना है, तो इट विल बी अनदर 6-7 आवर्स ड्राइव फ्रॉम दैट रयोली बालासिनोर प्लेस। तो लॉन्ग डे है, चलते हैं, एंजॉय करते हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी वडोदरा से निकले हुए मुझे कुछ 1 घंटा हुआ है और मैं ये नर्मदा रिवर कैनाल के बाजू में चल रहा हूँ काफ़ी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर से। ब्यूटीफुल ड्राइव, कोई ट्रैफिक नहीं है रोड्स पे। रोड पतली है, कैनाल के एकदम बाजू में चल रही है पिछले 20 किलोमीटर से। और अभी जीपीएस पे तो 15 किलोमीटर कम से कम और दिखा रहा है इसके साइड में चलने का। ट्रैफिक एज यू कैन सी देयर इज़ नो ट्रैफिक एट ऑल। तो अभी मैं वो कैनाल वाला रोड छोड़ के अब मैं स्टेट हाईवे पे आ गया हूँ। अभी स्टेट हाईवे पे चलना है मेरे को कुछ 20 किलोमीटर्स के आसपास, और फिर वहाँ से अगेन इट विल टेक मी टू सम अदर स्टेट हाईवे। उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा इन अराउंड 45 to 50 मिनट्स ऑफ टाइम। तो ये रोड भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिंदास है। तो वो रहा पहला साइन बोर्ड डायनासोर म्यूजियम का। यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर्स दिखा रहा है रयोली की तरफ। India's very own Jurassic Park. It is called Rayoli Balasinor Dinosaur Fossil Park. मैं फाइनली आ गया हूँ। 3 साल से मुझे इस जगह के बारे में पता था, बट मैं समहाउ आ नहीं पा रहा था। लास्ट टाइम भी मैं अहमदाबाद, मोडेरा और पाटन आया था कुछ 2.5 साल पहले, और तब भी मैं इस जगह पे आना चाहता था, लेकिन तब मेरे पास क्योंकि अपना कन्वेंस नहीं था। एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ ऑफ रूट प्लेस जहाँ पे आना थोड़ा ईजी नहीं है, तो मैं नहीं आ पाया लास्ट टाइम इस जगह पे। बट इस बार आई मेड श्योर कि क्योंकि मैं अपनी कार से रोड ट्रिप पे निकला हूँ तो आई विल कम हेयर। तो ये वडोदरा से कुछ 110 किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज़ सपोजिटली द सेकेंड बिगेस्ट फाइंडिंग ऑफ डायनासोर एग्स हैचरीज बेसिकली, एंड इन टर्म्स ऑफ फॉसिल रिमेन्स इट इज़ द 3rd बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एज़ पर द इन्फॉर्मेशन जो मेरे को गाइड ने दिया। मैं ऑलरेडी गाइड के साथ 1 घंटा घूम चुका हूँ। काफ़ी बड़े एरिया में, ऑलमोस्ट 72 हेक्टेयर्स आई थिंक दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। इतने बड़े एरिया में यहाँ पे फॉसिल रिमेन्स फैले हुए हैं। एज़ पर एस्टिमेट्स जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर एग्स यहाँ पे निकले हैं। थोड़ा आगे जाके एक म्यूज़ियम है, अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। और ये प्योर इंडियन डायनासोर है, अगर आपको नहीं पता था कि इंडिया में भी डायनासोर्स थे। सो दिस इज़ नोन एज टाइटेनोसोरस। दिस वाज अ हर्बीवोरस वन। और एक डायनासोर जो उधर जो उन्होंने एक लाइफ साइज रेप्लिका बनाया है दैट इज़ रजासोसोरस आई थिंक दैट्स व्हाट नेम द गाइड टोल्ड मी। डेजर्टेड, डेजोलेट, मिडिल ऑफ सॉर्ट ऑफ नोवेयर, काफ़ी ड्राई सा एरिया है। थोड़ी सी फैसिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं। और मुझे गाइड ने ऐसा बताया कि 84 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे फॉसिल्स खोजे गए थे, और उसके बाद से काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ बनाई हैं लाइक वॉशरूम्स लोगों के बैठने के लिए। तो सीम्स लाइक अ प्रीटी डिसेंट प्लेस। अब मैं गाइड के साथ ऑलरेडी घूम चुका हूँ। उसने मेरे को फॉसिल रिमेन्स कुछ दिखाए, समझा दिए, और एक्स के बारे में भी बता दिया। एंड इट्स गुड टू टेक अ गाइड, बिकॉज अगर आप गाइड नहीं लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बेसिकली वो रॉक है कि वो पत्थर है कि वो लकड़ी है कि वो क्या है। तो गाइड रखना एक साथ में बहुत ज़रूरी है।
और ये वाला ये देखो, ये जो फॉसिल है ये दोनों प्रिंट, दोनों कार्निवोरस डायनासोर एग है। अच्छा है क्या ये कैसे पता लगा है कि वो उनका सेल दिखाता है ना आपको, ये वाला ओके। उनका जो शेप है अव्वल शेप है, जो म्यूजियम में भी है और यहाँ पर भी दो प्रिंट है। ओके। तो उनका शेप अव्वल शेप है लंबगोड़। वे म्यूजियम में पूरी साइज के अंडे रखे हैं। अच्छा ओरिजिनल मिल गया वहाँ पे? ओरिजिनल, लेकिन वो ऑलमोस्ट रॉक में कन्वर्ट हो गए होंगे ना अभी तो? वो रॉक में कन्वर्ट हो गए। और वो अंडे कब मिले थे ऐसा? अंडे कार्निवोरस डायनासोर के। नहीं, कब मिले कब थे? वो तो रिसर्च जो हुआ 1984 में। अच्छा 84 में मिले थे मतलब। लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे और भी फॉसिल होंगे, लेकिन वही है खोदा और जाए। भी जो ये एरिया है सभी एरिया में बहुत ही डायनासोर दब गए हैं। फॉसिल यहाँ से मिले थे। अच्छा 80% यहीं से मिला है? यहाँ से मिले थे, मैं भी उनके साथ लेबर था उसी समय। अच्छा तभी आपको इतना नॉलेज है सब। ओके। अच्छा ये सारा जितना स्टोन है सब लाइमस्टोन है? वो वाला स्टोन भी लाइमस्टोन है। उनके साथ जो प्रिजर्व हो गया है डायनासोर की, ये जो ओरिजिनल हड्डी, ये वाली आप देखो, स्टोन या हड्डी दोनों में डिफरेंस दिखाता है। हाँ इसमें दिख रहा है डिफरेंस। तो ये हड्डी में फाइबर लाइन आपको दिखाती है, हड्डी में जो रेशा होता है हाँ वही दिखाता है ना। हाँ। अच्छा जो वाइट वाइट सा दिख रहा है वो फाइबर लाइन है, जो लाइन लाइन से दिख रही है। लाइन से दिख रही है। ओके। यहाँ लिखा भी है, आप देखो, लेप्टल्ना सोरोपोड, सोरोपोड हर्बीवोरस डायनासोर, और लेप्टल्ना उनकी जो लेफ्ट साइड है उनकी ये थापे वाली हड्डी है। आप यहाँ से स्केलेटन में भी देखो, यहाँ हाईलाइट पार्ट बतवाया है जो वाइट। अच्छा ये वाली ये हड्डी है। लेंथ है 30 फुट की है। 21? 30 फुट। और उनकी जो हाइट है 13 फुट की। और ये तो मांसाहारी होगा पूरा? वो तो थेरापोड था कार्निवोरस के साथ। रिब भी जॉइंट है, आप देखो, ये वाला ये रिब पार्ट है, ये वाला ये भी रिब है। और यहाँ मिट्टी में टूट गई है रिब, लेकिन यहाँ से ये मिट्टी में दिखाती है रिब, ये वाला पार्ट। तो ये रिब जॉइंट है ना वर्टेब्रा के साथ। यहाँ लिखा भी है स्टमक। ये तो और बड़ा होता होगा ना ये वाला तो? यहाँ जब वो 30 फुट का है तो ये तो कम से कम 50 फुट का होता होगा। और यहाँ देखो ये मिट्टी में हड्डी है, आप देखो ये वाली, ये जो दिखाता है ना जो फाइबर लाइन। हाँ ये दिख रहा है, ये तो ये वाली हड्डी। जिसको आइडिया नहीं है वो इसको वुड से भी कंफ्यूज कर सकता है ना। ये हड्डी है लेकिन। हाँ तो ये भी वर्टेब्रा है, ये वाला। तो ये वर्टेब्रा है, ये सब भी हड्डी है पूरा। हाँ ये भी हड्डी लग रहा है। ये भी हड्डी है, वो भी हड्डी है। वो ये हड्डी का बोन मेरो पार्ट जो है, हाँ ये बोन में मेरो पार्ट मिडल है। में होता है ना बोन मेरो। हाँ, ये वही पार्ट वो दिखाता है। वो भी ये पीस है छोटा हड्डी का। उन पर कैल्साइट आ गया है, ओके, इसीलिए पता नहीं लगता। और यहाँ पर देखो ये हड्डी आप देखो है, ये सभी हड्डी का पार्ट है, आप देखो। हाँ ये हड्डी लग रहा है, ये तो है, सभी हड्डी है, ये पूरा हड्डी है। पूरा हड्डी, ये भी हड्डी का ही पार्ट है। और यहाँ देखो, यहाँ पर आइए, तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगता है? ये वाला ये हिप जॉइंट या फूमर बोन कुछ जैसा लग रहा है। फीमर बोन नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रा है। अच्छा वर्टेब्रा है। आप देखो ये दोनों साइड जो है, दोनों साइड में रिब जॉइंट होती है। और यहाँ आप एक ही वर्टेब्रा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 वर्टेब्रा है पूरा। अच्छा, की जो लैंग्वेज है, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो अपना जो लिखते हैं उन्होंने वही चीज डाल दी है उठा के पूरा। तो नॉर्मल आदमी के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सरकार अगर बना भी दे और लोग देखने नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है? डाया भाई। डाया चौहान, डाया भाई। अच्छा डाया भाई, तो आप इसी गांव से है ना, रायोली से? मेरा गांव है। अब उधर जो पास वाला जो है फॉसिल वो देखने जा रहे हैं। वो सामने जो अंडे, और
ये वाला देखो, ये 2 एग है यहाँ पूरा सब। तो इसको खोद के निकाला नहीं? वो तो स्टोन में है, आधा पीस बचा हुआ है। वैसे अगर उसको निकालेंगे तो भी वो स्टोन में से तो क्या निकालेंगे? स्टोन जैसा ही लगेगा ना वो तो टूट जाएगा। देखो ये कार्निवोरस डायनासोर एग, देखो उनका सेल पार्ट रियल दिखाता है आपको। और ये वाला देखो, ये हर्बिवोरस डायनासोर एग। बट ये कैसे वो होगा कि एग ही है? ये एग ही है। आप देखो उनका जो सेल है रियल दिखाता है उनको। वो ये सोरोपोड का है, वो थेरोपोड का है। तो ये हर्बीवोरस वाला है आइडेंटिफाई किया है और ये अपना कार्निवोरस वाला है। वो सोरोपोड का। तो गाइड चचा ने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझा दी। अब मैं खुद से घूम रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे लाइमस्टोन बेसिकली रॉक्स हैं और इसमें काफ़ी फॉसिलाइज्ड रिमेन्स दिख रहे हैं। ये भी बोन है। उन्होंने मेरे को डिफरेंस भी समझा दिया कि हाउ टू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रॉक और अ वुड फॉसिल एंड अ बोन फॉसिल। तो ये सब जो है ये जहाँ पे जगह जगह बिखरे हुए हैं। दिस एंटायर एरिया इज अंडर दिस पार्क। इन्होंने इसको अभी वायर्ड फेंसिंग से अभी एनक्लोज किया है। द गाइड टोल्ड मी कि यहाँ पे थोड़े ग्रांट्स अब मिल गए हैं। उस से बेसिकली नाउ दे विल बी डूइंग आरसीसी फेंसिंग। मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा हूँ अभी हाइक करके। पूरा तो नहीं घूम पाऊंगा ऑब्वियसली, इट्स अ ह्यूज एरिया। इफ यू कैन सी दैट रेड, मैं वहां तक जाऊंगा अभी और एक दो और आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर। अभी इफ यू कैन सी, आई डोंट नो जहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे चारों तरफ देर आर फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। तो जब भी मीटियोर इम्पैक्ट हुआ होगा या सुनामी जब भी आया होगा, व्हेन ऑल द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, यहीं पे वो सब दब गए और उनके फॉसिल रिमेन्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक दैट, मतलब आप इधर उधर घूमते रहोगे और आपको फॉसिल रिमेन्स दिख जाएंगे। मेरे पैर में शायद एक कांटा घुस गया है, मैं उसको निकाल लूँ जरा फिर आगे बढ़। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू बी हियर। मेरे फॉसिल्स वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जुरासिक पार्क के जमाने का, आई मीन नॉट जमाने का, बट जब जुरासिक पार्क मूवी आई थी, आई वॉज अ किड एंड हु वाजंट फैसिनेटेड विद दैट मूवी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह का उन्होंने बना रखा है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए है, जियोलॉजी और पैलेंटोलॉजी के लिए, जो लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है जो इस तरह के डायनासोर्स इंडिया में और स्पेशली यहाँ पे मिलते थे। तो मेगालोसोरस अराउंड 10 फीट, ट्राइसेरेप्टोस 3 हॉर्न फिश, ट्राइनोसोरस। तो उससे मैं और अंदर चला जा रहा हूँ। आई होप यहाँ पे सांप वाप ना हो बस, बाकी तो ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस वाले स्पॉट तक चल के जाऊँ। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। कांटे बड़े चुभ रहे हैं यार यहाँ पे। जूता पहना है लेकिन मेरा जूता नेट वाला है, तो उसके थ्रू बहुत कांटे वाटे चुभ रहे हैं। इट इज़ देयर आई गेस। तो वहाँ पे भी आई गेस कुछ हैचरीज वगैरह मेरे को दिख जाएंगी, तो आई जस्ट हैव अ लुक। और यार ये देखो, ये जाला है और ये मेरे साथ बहुत देर से चला जा रहा है। पता नहीं किस स्पाइडर का मैंने जाला तोड़ दिया। मज़ा आ रहा है हाइक करने में ऐसे। और यहाँ पे लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं मेरे जैसे टाइप के, दे कैन कम। सो ये देखिए इन्होंने रोड भी बनाई है। दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग मी कि प्लान है गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाला चलाने का। आई डोंट नो तक हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा। सो उसके लिए ये सब रेस्ट स्टॉप्स बने हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट वेरियस सॉर्ट ऑफ डायनासोर। तो जो गाइड भैया थे मुझे इसके बारे में बता रहे थे। राजासोरस नर्मदेंसिस गुजरात और एमपी में पाया जाता था। ये बेसिकली इस टाइप के जितने पिट स्टॉप है वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दैट्स हाउ द प्लेस इज सराउंडेड बाय फार्म्स एंड फॉरेस्ट्स। तो शाम के टाइम में अगर मैं आता तो और मज़ा आता, अलग ही फील होता है इस जगह का। तो काफ़ी देर घूम लिया मैं अब यहाँ पे, काफ़ी फॉसिल रिमेन्स भी देख लिए मैंने। अब मैं इधर से घूम गया और वापस जाके जिधर से मैं आया हूँ उधर मिल जाऊँगा। उधर से है म्यूज़ियम। अपनी कार पिक करके यहाँ से फिर हम निकलूँगा।